कौन समकोण है पी क्यू 3 सेंटीमीटर और ठीक है, और पी आर 6 सेंटीमीटर ठीक है, और एंगल क्यू पी आर ये कौन है एंगल, ये वाला चाहिए, मतलब ये दोनों एंगल फाइंड करने को कहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, सिंपल से पहले देख लेते हैं। एक मिनट इधर ध्यान दो, सिंपल है। इस थीटा की अगर मान ले बात करते हैं, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एंगल कुछ नहीं है थीटा 1 मान लिए, ठीक है, और इसको थीटा 2 जी। दोनों एंगल कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, चाहे 30 हो 45 हो 60 हो, इसी तरह का कुछ वैल्यू आएगा। अगर मान लिया इसके लिए हम निकालते, ठीक है ना, इस थीटा के लिए अगर निकालते, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो ये हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम निकालते हैं, ध्यान दीजिए, पी बाई एच कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। तो हम पहला जो है 4 किसके लिए निकालते हैं, फॉर एंगल पी आर क्यू, मतलब इसको ज्ञात करने के लिए हम चल रहे हैं, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए हम लगा रहे हैं साइन थीटा 1, ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो साइन थीटा का था पी बाई एच, तो पी क्या है इसमें, पी क्यू, इस थीटा के लिए क्या है परपेंडिकुलर ये है, और एच क्या है पी आर, तो पी आर और पी क्यू कितना दिया 3, और आर कितना, ये कितना दिया हुआ पी आर 6 दिया हुआ है, काटेगा कितना होगा 1/2। अब साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2, तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं या साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, जैसे कल हम बताए थे। तो मतलब दोनों तरफ साइन है, इसका मतलब ये थीटा 1 कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया, थीटा 1 यहाँ से निकल गया, तो थीटा 1 ये थीटा निकल गया। अब सिंपल फंडा, ये 90 ये 30 कितना हुआ 120, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है पूरा कोण मिला के, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R मिला के जो है कितना होगा 180 डिग्री। हमें एंगल Q पता है कितना 90, एंगल R अभी निकला है, एंगल R ही है ना ये, एंगल R कितना 30, और इधर एंगल P ज्ञात करना है बराबर कितना 180 डिग्री। ये दोनों जोड़े हैं कितना 120, तो एंगल P जो है क्या हो जाएगा 180 या माइनस 120 इधर ले जाएंगे तो कितना हो गया 60 डिग्री। एक तो फंडा यहाँ से भी निकल जाएगा, नहीं तो इस थीटा को लीजिए, ये थीटा लीजिएगा, तो इस थीटा के लिए अगर हम b/h लगाते हैं जो हमें दिया हुआ है वैल्यू, उसके हिसाब से b/h क्या होता है cos थीटा, और cos थीटा मतलब cos थीटा 2 इज इक्वल टू b कितना है 3, h कितना है 6, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/2, और 1 cos कितना डिग्री 1/2 होता है 60 डिग्री। तो यहाँ से भी थीटा 2 क्या निकलेगा 60 ही निकलेगा। तो ऐसे निकालिए या फिर इस तरह निकालिए। फंडा समझ में आया, लिखना है या आप फिर से ट्राई करके बना सकते हैं। करना क्या है, त्रिभुज दिया है वो कीजिए, आपको थीटा निकालना है। तो थीटा के हिसाब से एक थीटा निकालने के लिए इसको p/h ले लीजिए, तब आपको निकल जाएगा। अब p/h भी ले सकते हैं या h/p भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या लगेगा कॉसेक लगेगा। लेकिन हम हमेशा ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन बनाइएगा ना, उसमें 2 चीज़ का यूज़ करना है, एक आपको साइन थीटा, एक टेन थीटा। जबकि आप कॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉसेक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल यूज़ में टेन और साइन का यूज़ करना है, क्योंकि आपको हमेशा वैल्यू भी इसी का याद रहना चाहिए और आसान भी पड़ेगा वही, क्योंकि दूसरा का वैल्यू आप बार बार कंफ्यूजन में रहिएगा। साइन और टेन जो है हमेशा आदमी को याद रहता है, अगर खासकर अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है या फिर से ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा ना। फंडा समझ गया ना क्या करना था, करना थीटा 1 निकालना। तो इसके लिए हम p/h वाला लगा लिए, तो साइन थीटा 1, और ये जरूरी नहीं कि थीटा, इसको हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा भी मान सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। कोई एकदम कुछ ही नहीं है, अल्फा हो गया मतलब इसको थीटा के लिए, या इसके जगह ABC जो भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो भी मानिए, ठीक है ना। हम थीटा ही कर लिए क्योंकि एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है, इसलिए हम थीटा के टर्म में मान लिए, ठीक है ना। तो फंडा सिंपल था। ये वाला भी दूसरे इसमें दूसरे कोण को निकालने के लिए ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये डायरेक्ट फार्मूला। अब जो आपको आसान लगे, 1 मिनट, जो आपको आसान लगे, ठीक है। मिटा दो इसको, 5 ही नहीं बना, चलिए छोड़िए, बताइए जल्दी, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का क्वेश्चन एक आपके क्वेश्चन में भी है, ठीक है ना, सेम तरह का क्वेश्चन, उसमें प्लस है इसमें माइनस साइड दिया हुआ, बस इतना ही डिफरेंस। क्वेश्चन क्या बोला है सिंपल, पहले देखिए, छोड़िए इधर क्वेश्चन बोलिए, आप पढ़िए। आकृति है
OPQ में जिसका कोण P समकोण है, हाँ, त्रिभुज OPQ में कौन P समकोण है, तब P90 ले लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। OPQ में एंगल P जो है समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। OP साइड O P और Q मान लिया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, OPQ में एंगल P समकोण हो गया, और क्या दिया वो क्वेश्चन, OP साइड OP 7 है, OP मतलब ये वाला 7 हो गया, और बाकी OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। एक कंडीशन दिया हुआ है, पहले एग्जांपल ये कितना है, एग्जांपल है 5, कंडीशन दिया है OQ माइनस PQ PQ इज इक्वल टू 1। एक कंडीशन आपको ये दिया हुआ है कि OQ कौन सा है, OQ ये और माइनस PQ, इस दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है, और जो भी दोनों साइड निकलेगा उस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है ना। चलिए, और कंडीशन क्या है, और भी कुछ है, sin थीटा और cos थीटा साइन क्यू और कॉस क्यू के मान याद कीजिए, हमें निकालना है साइन क्यू इज इक्वल टू व्हाट और कॉस क्यू इज इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान दीजिए, क्यू कौन सा है, ये वाला है, मतलब इस थीटा के लिए बात हो रहा है, इसके लिए निकालेंगे पी, ये साइन निकालेंगे, एच हमें अभी पता नहीं है, एच अभी हमें पता नहीं ना है, और अगर क्या कॉस निकालेंगे इस थीटा के लिए बी बाई एच, ये भी पता नहीं है, तो हमें ये दोनों पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दोनों निकाल दिया हुआ कंडीशन की, सिर्फ ये वाला वैल्यू हमें दिया हुआ, तो सिंपल है। आइए, एक चीज हम जानते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हैं ना क्या होता है, पाइथागोरस से चलिएगा तो आपको OQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये कंडीशन होता है पाइथागोरस से। अब OQ हमें पता नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर 1, तो हम OQ की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से OQ की जगह 1 प्लस PQ रख सकते हैं, यहाँ से ध्यान दो, इसको हम OQ इधर ही रहने देते हैं, अब PQ को इस साइड ले आएंगे, तो इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस PQ हो जाएगा, तो हम यहाँ OQ की जगह 1 प्लस PQ रख दिए, इसका क्या है, स्क्वायर है, ये तो सिर्फ OQ की जगह था, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, और इधर क्या है OP स्क्वायर, OP का वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये 1 प्लस PQ A प्लस B का होल स्क्वायर आता है, क्या होता है, हाँ चलिए, A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और प्लस B स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2A का होगा 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही होगा, और B मतलब PQ, तब PQ ही रह जाएगा, ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं। अब आइए, इधर क्या है 7 का स्क्वायर 49 ये वाला, और PQ स्क्वायर को PQ स्क्वायर ही लिखें, ये कैंसिल, और ये बराबर के दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि इधर आने पर क्या होगा माइनस, या इधर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर की इधर अगर अपोजिट साइड दोनों सेम साइन रहता है, मतलब प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, अगर दोनों तरफ रहता है तो हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर क्या बचा, इधर क्या है 49, ये 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एक चीज लिख रहे हैं, रुकिए, कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1, ये वाला 1 को इधर लाके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2PQ इज इक्वल टू 48, तो PQ क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा 48 बाई 2 मतलब कि 24 हो गया। PQ हमारा कौन सा वैल्यू है, PQ ये है, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है OQ, तो OQ PQ यहाँ से निकल गया, और यहाँ से क्या किए थे कि OQ क्या था 1 प्लस PQ, तो OQ यहाँ से क्या आ गया OQ 1 प्लस PQ का वैल्यू अभी क्या निकला 24, तो 1 प्लस 24 कितना हो गया 25, तो क्या हो गया 25। अब ध्यान दीजिए 25, यहाँ क्या OQ कितना 25 माइनस PQ 24, तो 25 माइनस 24 क्या होता है 25 माइनस 24 एक, ये दिया हुआ कंडीशन में मतलब इस चीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ तक तो आ गया कि मेरा दो चीज आ गया, ये आ गया 25 और ये आ गया 24। अब हमें निकालना क्या है, दो चीज निकालना, साइन क्यू। साइन क्यू मतलब ये वाला साइन इस थीटा के लिए। चलो छोड़ो ना, अच्छा बैठ जाओगे, 4 आदमी तो नहीं बैठ जाओगे। एक इधर घुस जाओ तुम थोड़ा सा बीच में, वहाँ पर है ना, तुम तो ऐसा इधर हो जाओ, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, चेयर लाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब इतना हो गया, अब हमें निकालना क्या है, साइन क्यू। तो साइन क्यू, क्यू कौन सा थीटा इसमें, ये वाला, और इसके लिए पी कौन सा भाग होगा, इस थीटा के लिए, ठीक है ना, पी कौन सा होगा, इसके सामने वाला, कल ही बताए थे। हमेशा पी बाई एच नहीं होगा, पी बाई एच अगर बोलिएगा डायरेक्ट तो परपेंडिकुलर तो ये होता है, अगर त्रिभुज डायरेक्ट देखा जाए। इस थीटा के लिए पी ये है और इस थीटा के लिए पी ये है। तो अभी हमें इस थीटा के लिए बात करना है, क्यू के लिए, साइन क्यू। तो पी बाई एच, पी कितना है 24 7 है और एच 25, तो यहाँ से क्या हो गया 7/25। और फिर कॉस क्यू, कॉस क्यू मतलब ये बी बाई एच, तो बी कितना है 24, तो यहाँ जो हो गया 24/25। बस यही निकालना था। करना क्या देखें, आपको इस तरह का क्वेश्चन प्लस में भी होगा ना, जो कंडीशन दिया हुआ उसको लिख लीजिए और डायरेक्ट आप पाइथागोरस से चल लीजिए, ठीक है ना। पाइथागोरस इसमें जो त्रिभुज में होगा उससे चलिए, और उससे चलने पर जो है ना ऊपर से एक वैल्यू, किसका वैल्यू, जो हाइपोथेनियस वाला होगा ना, जो बड़ा वाला वैल्यू, उसका वैल्यू जो है ऐसा ही रिलेशन दिए हुआ होगा। हाइपोथेनियस वाला वैल्यू है, जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें जो है यहाँ पर आके एक पुट कर दीजिएगा, किसके जगह, यहाँ पर हम किसके जगह पुट किए, हाइपोथेनियस की जगह ना, कर्ण के जगह, कर्ण के वैल्यू के जगह हम पुट किए हैं ऊपर से। तो बस सेम प्रोसेस दूसरे क्वेश्चन में भी जो एक्सरसाइज में उसमें भी अपनाना है। तो इसलिए हमें एक ही क्वेश्चन दिए थे कल, दोनों सेम नहीं दिए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें दे दिए, तो अब नेक्स्ट डे वो क्वेश्चन दे देंगे, तो देखते हैं ट्राई करके आप लोग बनाते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर इसमें आपको लिखना है तो लिख लीजिए, पहला स्टेप क्या है, जो दिया हुआ ये है, और निकालना साइन और कॉस है। चले हम कहाँ से, पाइथागोरस से चले, ये आया जो यहाँ तक हम एक वैल्यू निकाल लिए, जब पी क्यू निकल गया और यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ था, तो पी क्यू का वैल्यू हम यहाँ रख दिए। जैसे यहाँ रखे तो क्या हुआ, 24 यहाँ रखे तो इधर आके 25 बन गया, एक ऐड हो गया, तो ओ क्यू ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये पहले से दिया हुआ है। अब हमें जो भी थीटा पूछ ले, ये पूछे या ये पूछे, ये पूछा हुआ है साइन क्यू, तो इस थीटा के लिए, साइन क्यू के लिए थीटा ये वाला हो गया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो पी बाई एच 7/25, और कॉस के लिए बी बाई एच 24/25 हो गया, ठीक है। लिखना है, लिखना है तो लिख लीजिए। तो पहले लिखिएगा कौन वाला फंडा, ये वाला लिखिएगा, फिर निकालना है, निकालने के बाद एक जगह निकालना है, ये कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से चलिएगा, ये वाला बाद में नीचे सबसे लिखिएगा, ये वाला क्वेश्चन। पहले ये वाला जो दिया हुआ है, ये ट्रायंगल पहले दिया जो क्वेश्चन में जो है ना, ये निकाला हुआ नहीं है, बाद में निकाले तो दिखाएं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। अगर बना है कौन सा बोला कि ऑब्जेक्टिव नहीं बना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं बना तेरे से, सेकंड का फर्स्ट ही नहीं बना, सेकंड का फर्स्ट नहीं बना, ऑब्जेक्टिव नहीं बना मेरे से। अबे गधे। अच्छा इसको मिटाऊं, अच्छा रुक जाओ। 30 डिग्री और अपन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। उतना कैलकुलेशन अगर नहीं करना है तो एक चीज फॉर्मूला पर है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, थीटा क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, मतलब ये 1 + 10 स्क्वायर थीटा ही टर्म में तो दिया हुआ है ना, मतलब यहाँ थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री है, तो ये किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर होगा। इतना का वैल्यू 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के, और जब थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, तो उसकी ये अगर हम कर दें यहाँ पर थीटा की जगह 30 डिग्री कर दें, तो ये किसके जगह हो जाएगा, यहाँ जो है ये भी तो है सेक स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ना कि ऊपर वाले 2 10 क्या है 2 10 30 डिग्री, ठीक है ना, और अपॉन सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा और आसान बना देते हैं अगर याद नहीं आता। 2 10 30 डिग्री को हम साइन 30 डिग्री और अपॉन कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 10 थीटा क्या होता है साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। आपको हम ज़्यादा भारी नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं आसान करने का, दोनों उस तरह से भी आप लोग जैसे बताए बनाए उस तरह भी बता दे रहे हैं।
ये हो गया। और सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये हो जाएगा। ये कॉस, यहाँ कॉस स्क्वायर है, ये एक दूसरे के क्या है? डिवाइड में है। जैसे a/b और c/d, ये समझो a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो इसमें कौन किसके मल्टीप्लिकेशन में होता है? ये और ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। इसको अगर कीजिएगा d कहाँ चला जाता है? सबसे ऊपर में चला जाता है, ठीक है ना। तो a इंटू डी और नीचे वाला बीच वाला दोनों जो होता है ना, b इंटू सी, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में होता है। मतलब हम a को जो है किससे? इससे, और इसको इससे काट सकते हैं कि देखो ना, ये क्या था? d था, d ऊपर चला गया, और ये क्या है? b है, तो b अभी नीचे है, तो ऊपर और नीचे कैंसिल होता है ना। तो उसी हिसाब से आप कैंसिल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर वाला 2 टर्म, उसमें से एक टर्म यहाँ से एक टर्म यहाँ कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया? 2 sin 30 डिग्री। और ये cos ऊपर उसके क्या चला जाएगा? गुना में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? cos 30 डिग्री। और 2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 और cos 30 डिग्री √3/2। ये इससे कैंसिल, ये क्या हो गया? √3/2। और √3/2 किसके बराबर होता है? साइन 60 होता है, cos 30 भी होता है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए कि किसके बराबर हो। साइन दिया होगा, cos दोनों तो नहीं दिया होगा, कोई एक ही दिया होगा, चाहे साइन 60 होगा या cos 30 होगा। साइन 60 है। हाँ, साइन 60 है। या फिर आप वहां से अगर नहीं कीजिएगा तो यहाँ छोड़िए, यहाँ पर से आप मिटा लीजिए, आपको लगेगा ये भारी है। तो यहाँ तक तो समझ में आया ना। यहाँ पर डायरेक्ट रख लीजिए 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ये भी तो कर सकते हैं ना। चलिए, पहला स्टेप का ये क्वेश्चन है, इसको हम क्या कर लिए? सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और इसको हम 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और सेक स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का होता है √3/2, तो सेक का हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3। और उसका क्या है? स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है ना। तो यह ऊपर हो गया 2/√3, ठीक है। और नीचे क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3। 2 दफा होता है ना, हम इसको 3 का ही नहीं लिखे क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, इससे ये कैंसिल होगा कितना दफा में? 2 दफा में। ये √3 कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। √3 जो सबसे नीचे, अब कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर चला गया, तो ये हो गया √3। अब नीचे ये बाकी क्या बचा है? 2। तो यहाँ से भी √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है? साइन 60 या cos 30। अब जिसका वैल्यू होता है दोनों ऑप्शन के हिसाब से, और साइन 60 हो या cos 30 हो, दोनों का होता है। एक तो ऐसे हो जाएगा, एक आप लोग जो बना है वो डायरेक्ट 2 इंटू 1/√3 जो बनाए होंगे, और इधर 1/1/√3 का स्क्वायर, ऐसे ही बना है ना। आप लोग क्या बना है? डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख दिए, इसको सबको मिटा दीजिए, ठीक है। ये ऐसे बना है आप लोग। अब यहाँ आइए तो 2, अब आई क्या है? √3। इसको क्या करेंगे? 1 और प्लस 1/3 हो जाएगा, होगा ना। इसको स्क्वायर करेंगे तो, इसका अगर एलसीएम लेते हैं, टेढ़ा आप लोग को भी कहीं गर्दन न टेढ़ा करके देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 और अपॉन इसको हम लिखे 1 + 1/3, ठीक है ना। यहाँ लिखे। अब हम इसको लिखते हैं 2/√3 उसी तरह। इसका नीचे का एलसीएम क्या होगा? 3 होगा। और इधर क्या हो जाएगा? 3 + 1। 3 + 1 क्या होता है? 4। तो ये हो गया 2/√3 ऊपर का है, और ये हो गया 4/, और 3 को हम क्या किए? काटने के लिए √3 इंटू √3 लिख लिए। तो इससे क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ये 2 से क्या होता है? कैंसिल होगा। तो ये नीचे 2 बच गया, और √3 ऊपर, तब ये क्या बचा? √3/2। तो हर तरीके से क्या आ रहा है? √3/2। अब एक क्वेश्चन को आप 3 तरीके से कैसे बना लीजिए। अब आपको ऐसे लग रहा है कि आसान है, मेरा तो सबसे बेहतर कि ये वाले को सेक में बदलिए, आपका नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, सबसे बेहतर रहेगा। अगर यहाँ से डायरेक्ट सेक में इसको चेंज करते हैं तो आपको एलसीएम लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आपको जितना जिस तरीके से आसान लगे। ये वाला नहीं बना, लेकिन ये वाला बन गया है। साइन 2a = 2 sin a। कैसे बना है बताइए तो आप लोग, कैसे बना?
हाँ 2a न्यून कोण है, तो बताइए न्यून कोण का मतलब पहले क्या होता है? रुक जाओ, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री है 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है ना, मतलब 2a का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है ना। a का वैल्यू ना 2a का वैल्यू अगर मान ले a अगर आ रहा है 40, ठीक है ना, तो 2a कितना हो जाएगा 80, तो वो 2a जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो कितना होगा 90 से कम होगा, तो 2a न्यून कोण है, ये बोल रहा है। अब ये बताइए कि कैसे बनेगा, आप लोग बनाए हैं तो यही तो है, यही है देखो sin 2 है। हाँ, तो जीरो रखने पर खाली आ गया। अगर क्या किए थे, कैसे किए, डायरेक्ट जीरो रख दिया, आ गया। हाँ मतलब देखिए इसमें दो तरीके से बनता है, लेकिन एक तरीका जो है ना, एक तरीका जो इसमें है ना, इसमें एक तरीका जो है जो आपको 11th में पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो वो फार्मूला सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला होता है, वो अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन ऑप्शन होता है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है। एक तो आप डायरेक्ट सॉल्व करके अगर ले आइए, और नहीं कभी कभी होता है कि अगर नहीं ऐसे हो रहा है ना, तो आप ऑप्शन को चेक कीजिए, ऑप्शन रख के क्वेश्चन में देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा भी ये फंडा होता है कि ऑप्शन को रख के देखिए, 4 ऑप्शन होता है, उसमें वैल्यू रख के देखिए किसका वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो बाकी जो आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो आपके ऑप्शन में पहला ही सेटिस्फाई कर जाता है, ये हो गया कि हाँ ऐसा हो गया। और नहीं तो लगातार पहला दूसरा तीसरा चौथा तक भी अगर ऑप्शन कहीं चेंज कर दे, कुछ क्वेश्चन जब पूछे तो हो सकता है 0 डिग्री सबसे लास्ट में दे दे, ठीक है ना। तो उस टाइम में आपको क्या करेगा, वैल्यू को रख के चेक करना पड़ेगा, किसके जगह, ए के जगह। ए के जगह पहले में क्या है, अगर मान लो 0 को हटा देते हैं, सिंपल छोड़ो, 0 को हटा देते हैं, 0 के अलावा क्या दिया हुआ 30 डिग्री, तो साइन, ठीक है ना, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 30 दिया, ठीक है। इधर क्या 2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री। अब बताइए 2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 ये होता है। और इधर क्या होगा साइन 2 इंटू 30 मतलब साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और यहाँ 1 बराबर है दोनों, नहीं ना, मतलब ये क्या हो रहा है 30 डिग्री रखने पर इसको बराबर नहीं प्रूव कर रहा है। अगला आइए, अगर 0 को छोड़ के और वैल्यू जो है उसमें क्या है, कितना है 45। अब आइए 45 रखिए, तो साइन और 2 इंटू 45, ए का वैल्यू कितना रखना है 45, और इधर क्या रखना है 2 इंटू साइन 45, ठीक है ना। तो 2 इंटू 45 कितना होता है 90, तो साइन 90, और इधर 2 बाहर में साइन 45 का वैल्यू क्या था 1/√2। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो 2 का मतलब क्या होता है 2 दफा √2, तो एक √2 कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। ये साइन 90 का वैल्यू 1, इधर √2 का बराबर है नहीं है, मतलब ये भी बराबर नहीं हो रहा है। और कौन सा वैल्यू दिया हुआ 60, अगर यहाँ 60 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 120, लेकिन आपको 120 का वैल्यू पता नहीं है, ऐसे जान लीजिए कि √3/2 ही होता है, ठीक है ना। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है, कॉस में जो अगर बोलिएगा कि cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो cos 60 कितना होता है 1/2 होता है ना, और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो साइन 120 भी √3/2 ही होता है। लेकिन कॉस में अगर बात कीजिएगा cos 120 तो वो 1/2 होता है। अब वो उसका फंडा अलग होता है, वो आपको बाद में पढ़ना ही है क्या ही होता है। लेकिन इस तीनों में क्या हो रहा है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ 2 इंटू क्या करेंगे 2 इंटू, और यहाँ पर अगर 60 रखते हैं तो क्या होगा √3/2, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर √3/2 इधर √3, ये भी बराबर नहीं होगा। बाकी 0 अगर रखते हैं, अगर साइन 2 इंटू 0 डिग्री का मतलब 20, और इधर 2 इंटू साइन 0, तो साइन 0, तो यहाँ पर 0 पर करने पर तो होता है 2 इंटू 0, और इधर भी 0 ही हो जाएगा, तो 0 बराबर 0 इस तरह बराबर हो जाता है। नाम सुनते ही जो है ना 11th का नाम सुनते ही जो है ये हो गया। छोड़ो, ये सुनो सिंपल, आपको वैल्यू रख के पुट करना है, आपको सेटिस्फाई पहले पर आ जाता है, 0 पर 0 आ जाता है, बाकी नेक्स्ट जाने का ज़रूरत है। नेक्स्ट जाइएगा भी चेक करके, अगर देखना भी है तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिंपल सा फंडा, ठीक है। अब ये होता है कि हाँ 120 डिग्री का वैल्यू जानना है नहीं जानना कहीं बैठा भी जाएगा अभी क्या अच्छा नहीं छोड़ो, ये इसमें से एक क्वेश्चन बनाए, 3 नंबर क्वेश्चन बनाए हो,
एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे हो गया, या फिर कुछ 4a न्यून कोण है, इस तरह का आ जाएगा। और भी होगा इसमें क्वेश्चन। अच्छा 3 4 5 10a 10 से 10 काटना नहीं है कभी, ठीक है। 10 मल्टीप्लीकेशन नहीं, काटना नहीं है, डायरेक्ट a माइनस बी इक्वल टू 30 लिख देना, ठीक है। देख एक चीज़ ध्यान दो, अगर कभी भी लिखा हुआ है ना साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि साइन और 30 डिग्री के बीच में मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। अगर मान लो मल्टीप्लीकेशन होता, सिंपल पहले सुन लीजिए, यहाँ पर पहले साइन, अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो हम 30 को पहले भी लिख सकते हैं, 30 डिग्री इंटू साइन। अगर मान लें कहीं पर साइन है, अगर मान लें हमको 2 इंटू साइन 30 डिग्री अगर कहीं पर लिखा हो, ठीक है ना, तो ये 2 तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस 2 को हम यहाँ लिखें या फिर हम इधर लिख दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये 30 डिग्री के बाद है मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन ये जो डिग्री जो होता है ना एंगल, ये एंगल गुना में नहीं होता। अगर गुना में कोई चीज़ हो तो इसका मतलब इसको पहले लिखें या बाद में लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 30 डिग्री कभी भी देखेंगा आप, 30 डिग्री साइन कहीं पर लिखा हुआ देखें हैं, ऐसा होता भी नहीं है। तो इस दोनों के बीच में गुना नहीं होता, इसलिए आप काटिएगा नहीं, वो कैंसिल वो हो जाता है कि हाँ साइन जो है अगर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बोलता है साइन थीटा, तो इसका मतलब थीटा खुद ब खुद जो है 30 डिग्री के बराबर हो जाता है। लेकिन ये कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि इस दोनों के बीच में तभी कटेगा जब दोनों के बीच में गुना का साइन होता है, ठीक है ना। तभी इधर आके क्या होता है, कटेगा तब ना, जब इधर गुना रहेगा इधर आके डिवाइड में हो जाता होगा तब जाके कटेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, काटना नहीं है, डायरेक्ट आपको लिख लेना है कि जब इतना बराबर है तब थीटा खुद ब खुद इसके बराबर हो जाएगा। आज नहीं कटने का वजह है कि दोनों के बीच में गुना का साइन नहीं होता। इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी है आपको कि क्या साइन थीटा, ठीक है ना, थीटा और साइन के बीच में गुना मल्टीप्लीकेशन या गुणनफल है, इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में है। देखिएगा आप, खोलिए आपको देखिए, आप इसमें नहीं बुक में है रे, इसी में बोला देखिए साइन थीटा की वृद्धि होने पर 1 मिनट कहाँ, यहाँ पर नहीं और कहीं पर है, पहला है इसमें 8 पॉइंट क्या है, आँख पर पड़ता है, कहाँ से आया तू? टेनिस वाला रात में जो होता है, ध्यान दो 8.1 में, ध्यान दो 8.1 में 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन में पूछता है कॉट ए, सबके पास है ना, क्या पूछ रहा है कि कॉट ए क्या, कॉट ए का बोल और ए के बीच में, कॉट और ए के बीच में क्या गुणनफल है, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। गुणनफल नहीं है, ठीक है ना। गुणनफल अगर होता तो हम इसको ए यहाँ कॉट भी लिख सकते हैं, ए को बाद में या पहले लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में इसका एंगल है, ये गुणनफल के रूप में नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव अगर यहाँ दिया भी हुआ है, इसलिए कभी काटिएगा नहीं, ये काटने पर है कि उस दोनों के बीच में जब तक मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होगा तब तक आप काट नहीं सकते। गलती हो गया होगा गलती छोड़िए, ये उस तरह जो है ज़्यादातर लोग ये करते हैं, काट देते हैं। काटने का ये कोई वजह बनता नहीं है, काटने के लिए होना चाहिए कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन जब तक साइन नहीं होगा तब तक वो कटेगा ही नहीं। अगर मान लिया कहीं पर आ रहा है कि आपका आ गया 10a-b, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखिए 10a-b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 10-30 डिग्री। अब डायरेक्ट है आप, इसलिए जो है जब 10 इसके बराबर a-b इज इक्वल टू जो है 30 डिग्री हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, बस ये करना है, काटना आपको नहीं है 10 से 10। एक बार सर गलती कर दिए थे, नहीं काटे थे तो गलती कर दी। अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए किसी से पूछ लीजिएगा जो अच्छा से मैथ जानता होगा ना, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं, काटना नहीं है, सिंपल सा फंडा है कि मैं भी कभी ऐसा करता था, ठीक है। तो जब मैं भी थोड़ा आगे पढ़ा कहीं, तो वो सिंपल होता है कि इस दोनों के बीच में कटने का क्या रीज़न होता है, कटने के लिए तब दोनों के बीच में जब तक गुणनफल नहीं होगा तब तक कटेगा ही नहीं, एंगल की वजह से वो कटता नहीं। आप डायरेक्ट से लिख लीजिएगा कि a-b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है।
अब मेरा सिंपल सा ये किसी से कोई ये नहीं है कि हाँ नहीं मैं लिख रहा हूँ ये। अगर आपको मुझे गलत साबित करना है तो ठीक है, आप मेरे दलील दीजिए। गलत साबित करने का क्या मतलब होता है? गलत आप नहीं, कोई भी अगर गलत साबित करें तो उसका दलील होना चाहिए ना। कोई भी अगर आप बोलिएगा आप सही है, हम बोले हम सही हैं, तो हम अपना कुछ ना कुछ सबूत देंगे या दलील पेश करेंगे, सीधा सिंपल सा। अगर आप हमको गलत बोलिएगा तो हम दलील देंगे, सिंपल सा फंडा। तो मेरा कोई ये नहीं है, हम आपको ये बताना है कि सिंपल आप ऐसे नहीं कीजिए बस, और उसमें कोई फंडा है नहीं। तो ये दोनों ऐसे कीजिए और उसके बाद डायरेक्ट a माइनस बी जो है इधर का थीटा इसके बराबर हो गया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है सिंपल, बोलता है tan a इज इक्वल टू cot b। ठीक है ना, तो बोला है सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। तो 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, इसको मिटा रहे हैं, सिद्ध करना जो tan a को हम tan a ही रहने देते हैं, cot को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और थीटा का काम क्या कर रहा है यहाँ b। तो दोनों तरफ क्या है tan है, तो इधर से a और इधर 90 माइनस b बराबर हो जाएगा। इसलिए आज जब दोनों तरफ tan ही है और इधर का थीटा क्या होगा बराबर हो जाएगा। जब tan इतना tan के बराबर है तो इसका मतलब थीटा उसका बराबर होगा, तभी जाके बराबर होता है, ये नहीं कि काटने के बाद बराबर। तो b इधर आके क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 दिन और नहीं आना ना, तब जाके जो है ना, अभी आप पहले बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। अगर आना है तो रेगुलर आइए, नहीं तो जैसे अभी पूछ रहे हैं ये कहाँ से आया ना, तो वो फिर से पूछिएगा ये कहाँ से आया। समझ में आया ना। अगर पढ़ना है तो डेली आइए, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं अपना। समझ में आया। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन इसी में है, एक क्वेश्चन आ रहा, कौन सा जल्दी बता दे रहे हैं कि उस तरह देंगे फिर। हाँ देखो सेक 3 4 5 6। हाँ कोसेक क्या है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ध्यान दो ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी पूरा है। इधर सेक है, इधर कोसेक है, आप इसको इधर कोसेक ही आना है, इसको आप लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a। क्यों? 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो यही चीज को हम जो है इस फॉर्म में लिख लिए 90 के टर्म में, 90 में से घटा के, बस सिंपल सा फंडा है। मुंह पर हाथ मत देना, सिंपल जो है कल फॉर्मूला लिखाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, फिर उसे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और फिर कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। ठीक है ना, इस तरह कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये फार्मूला पर ही इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। सेक है उसको कोसेक के टर्म में चेंज कर लिए, क्योंकि दूसरी तरफ कोसेक है। ठीक है, तो देख लीजिएगा पहले जाके, ध्यान दीजिए। इधर जो है ये क्या है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब दोनों तरफ कोसेक है, मतलब दोनों तरफ कोसेक के डिग्री के लिए बराबर, मतलब उसका थीटा बराबर होगा 90 माइनस 4a जो है इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, जब a माइनस 20 डिग्री तो ये इधर है माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस में, इधर आके मतलब ये 90 या प्लस 20 डिग्री, इधर a प्लस 4a, तो ये क्या हो गया 5a, और इधर 110। तो a बराबर क्या हो जाएगा 110 बट्टा 5, मतलब कि 22। तो बस a बराबर 22, a निकल गया, यही तो निकालने को कहा होगा। और इसके बाद बोला होगा ये 4a क्या है न्यून कोण है, तो 22 चौका कितना होता है 88, ये भी 90 से कम है 88, मतलब ये 4a न्यून कोण है, मतलब पूरा 4a का वैल्यू 90 से कम होना चाहिए। जब भी आए 4a 3a जो भी पूछे, तो न्यून कोण जब बोलता है ना, मतलब जो भी a का वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा उस एंगल से कि हाँ 90 से कम आ रहा है कि नहीं। न्यून कोण का मतलब 90 से कम, अधिक कोण 90 से ज़्यादा। ठीक है ना, समकोण 90, समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ गया।
एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेगा, मतलब यही समय 2-3 क्वेश्चन जो है ना, जैसे इससे पहले वाला बताया हो, या फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन भी ले लीजिए ना, 10 2a = cot a - 18, सेम तरह का प्रोसीजर है बस। तो एक बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण, इसका मतलब समझ रहे हो? ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्या है? अंतःकोण है। ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या होता है। पहले तो दे दिया है कि एक त्रिभुज है, ध्यान दो रे, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है ना, ABC एक त्रिभुज है, और उसका अंतःकोण, ये जो कोण भी जो है ना, ये A के लिए ये A है, और ये B के लिए ये B है, और ये C के लिए C है। अंतःकोण भी जो है ABC ही है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम जब एंगल को, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, ये होता है। अब एंगल A किसके बराबर है? A के ही बराबर है, मतलब ये A के बराबर है। एंगल B के बराबर है, और एंगल C के बराबर है। तो ये हो गया 180 डिग्री। हमें प्रूफ क्या करना है, ये लास्ट में देख लेना कि B प्लस C, मतलब ये दोनों को हमें एक ही तरफ छोड़ देना है। तो B प्लस C को हम इधर ही रहने दिए, और इधर 180 डिग्री, और A को इधर लिया है, A को इस साइड लिया है, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या किए? 2 से डिवाइड किए, डिवाइड का मतलब भाग लिया, ठीक है। तो ये हो गया B प्लस C/2, इसको किए तो ये हो गया 180/2 और माइनस A/2, अलग अलग कर लिए, कोई दिक्कत? तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना? 90। तो ये इधर तो हो गया B प्लस C/2 = 90 और माइनस A/2। अब हमें इधर क्या लगाया हुआ है B प्लस C के बाद? इधर क्या लगा हुआ? साइन। तो अगर हम यहाँ पर लगाते हैं साइन, दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन लिए तो ये हो गया B प्लस C/2, और इधर भी साइन लेंगे तो इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस A/2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और थीटा क्या है यहाँ? A/2 है। तो यहाँ इसका इधर का वैल्यू हो गया कॉस A/2, और इधर जो है साइन B प्लस C/2। तो ये भी प्रूव करना था, सिंपल फंडा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, उस एंगल ही A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, और उस प्लस 10 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री, और माइनस है माइनस कॉसेक 60 डिग्री। वैल्यू तो याद है ना रे? हाँ, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। और इधर नीचे क्या है? सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, और प्लस में है प्लस कॉट 45 डिग्री। बस ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग, ये क्वेश्चन आने का चांस है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अगर आएगा भी तो 5 नंबर में भी आ जाएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक पूछेगा ना रेशनलाइज करने के बाद, जो हर परिमेयकरण कहते हैं हिंदी में, वो करने के बाद तो थोड़ा लंबा हो जाता है। ये क्वेश्चन हुआ, तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ। तीसरा तो और थोड़ा सा अच्छा है, गलती बता देगा, इतना भी जान नहीं है। गलत क्यों लास्ट स्टेप में ना? तो कहते हैं दिल को सुकून लगाया का किसको? जल्दी बनाई, एक मिनट, ये करना √3, ये 2√3, तो ये 2 √3, एक √3, 2 √3, 1 √3 के 3 √3, ये क्या लिखा? यहाँ आया, इतना से आगे नहीं बनाया। कितना है तेरा? -√3 और -4 अपॉन, अच्छा देखते, क्योंकि मुझे आंसर कुछ तरह पता है। सिंपल, पहला स्टेप क्या है?
वैल्यू रखेंगे, वैल्यू साइन 30 डिग्री 1/2 10 45 1 और ये 2/√3, ठीक है। माने गलत था, चलिए आगे। सेक 30 डिग्री 2/√3 और प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 और प्लस 1। इतना तक तो सही है सबका, बोले तो गलत। अब आइए यहाँ देखिए, इसका इसमें एलसीएम में क्या है 2 है, यहाँ √3, उसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2 और √3। तो यहाँ 2 है और √3 नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया इतना तक? यहाँ 2 है, एलसीएम 2√3 है, तो इसके क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा √3 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिए 1 में, तो √3 हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा, इसमें पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस है, तो माइनस कहाँ से आया था, तो ये हो गया 2√3, ठीक है। अब ये यहाँ क्या है माइनस है, इसमें क्या है √3 है 2 नहीं है, मतलब 2 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ ऊपर वाले के लिए हुआ, ये बीच वाला डिवाइडेड तो अभी बाकी है। तो इसको अगर हम पूरा डिवाइड किए तो अब यहाँ ये इसका एलसीएम भी क्या आएगा 2/√3 बाई का, यहाँ √3 यहाँ 2, तो क्या होगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन गुणनफल, तब क्या हो जाएगा 2√3, ये हो गया। अब बाकी यहाँ क्या है, ये √3 है और 2 नहीं है, तो 2 से क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस लिए। यहाँ क्या है 2 है √3 नहीं है, मतलब √3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा √3। यहाँ क्या है प्लस और यहाँ क्या है कुछ नहीं है, मतलब पूरा उठा के लिख दिए, ठीक है। इतना तक समझे कि कोनो दिक्कत नहीं ना, देखते रहो। और अगला ध्यान दो, √3 प्लस 2√3 3√3। अब बोलिए कैसे, ये समझे, ये एक ठो समझो आम है, ये भी आम है, यहाँ 2 आम है, यहाँ 1 आम है, जुट के कितना 3 हुआ, वो को एको रूट की तरह मत देखिए, तो ये हो गया 3 हाँ आम, ठीक है। 3 आम धतूरा लीची जो करना है केला, -4, इतना तक हो गया। नीचे आइए √3 प्लस 2√3 क्या हुआ 3√3, ये कैंसिल, चलो ठीक है, अब ठीक है ना। तो ये 2 आइए √3 कितना हो गया 3√3 और यहाँ +4। सुनिए ना, एक तो हो गया कि आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है कुछ करना, अगर 2 मार्क्स में आए तो इतना तक भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि इससे आगे आपको करना क्या पड़ेगा, इससे आगे अगर चलना है तो आपको हर परिमेयकरण जो कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ जो रहता है ना नीचे, इसको हम लिख लिए 4 + 3√3, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पर हम किए 4 - 3√3 और 3√3, लेकिन यहाँ माइनस था ना, तो रहने देते हैं इसको जो है हम इसको हम जैसे पहले था ना उसी तरह लिख लेते हैं 3√3 + 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 अब -4 और अपॉन 3√3 अब -4। अबे उतना ही से गुना, अब इसको काट देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, मतलब ये जबरदस्ती हम हमें कुछ घुसा रहे हैं, समझो कि सेम करेंगे कि बाद में हम कट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे किसी न किसी का भला हो जाएगा। किसका भला हो रहा है अब देखिए, अब देखिए a - b और यहाँ भी a - b, मतलब दोनों सेम तरीके का, √3 - 4 3√3 - 4, तो ये 2 ठो है, मतलब क्या हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो। और नीचे आइए a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। अबे फार्मूला होता है ना a + b इंटू a - b का फार्मूला क्या होता है a² - b²। a यहाँ पर क्या है 3√3 और b क्या है 4, समझ में आया। तो अब आइए इसको 3√3 का स्क्वायर और -b² मतलब 4 का स्क्वायर, ये समझ में आया। अब ऊपर स्क्वायर खोलिए तो a - b का होल स्क्वायर, तुम बताओ
प्लस में भी प्लस है, माइनस में भी प्लस, माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल देखो, स्क्वायर वाला जहाँ टर्म रहेगा ना वहाँ माइनस भी रहेगा तभी प्लस ही बना देगा। अब आया का कि बी स्क्वायर में जो माइनस अगर बी है तो माइनस बी का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर ही होता है, इसलिए बी स्क्वायर प्लस में आ जाता है। और 2ab में 2 इंटू ए प्लस में ही लेते हैं। अब बी क्या है, बी माइनस में आएगा ना एक दफ़ा, तो इसको सबको माइनस बना देता है, इसलिए माइनस बी 2ab होता है। तो वो बाद वाला बात है, रहने दो क्योंकि उतना पर अब नहीं ना जाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस मतलब कि ये हो गया, ठीक है ना, ए स्क्वायर मतलब ये, और माइनस 2ab या पहले बी स्क्वायर का लिखें आपके हिसाब से। चलिए माइनस 2ab, ए का वैल्यू 3√3 और बी का वैल्यू 4 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है ना। ये हो गया। नीचे आइए, नीचे इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 कितना 27 मतलब 27, ये हो गया। और माइनस 4 का स्क्वायर 16, इतना तक ठीक है। यहाँ तक किसी को लिखना है लिखिए, इसके बाद बता रहे हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, तो बना लिए तो हाँ, तो मान गलती रखिएगा तो आंसर गलती आएगा नहीं। और उसके बाद जो जोड़े भी गलती है ना, जैसे यहाँ √3 या 2√3 को कुछ और जोड़ लिए थे ना, और भी नहीं आता पॉइंट। उस टाइम मेरे पास टाइम था थोड़ा ज़्यादा, 5 महीना के आसपास था, अभी तो 1 महीना भी नहीं है और न हम यहाँ पर हैं उतना दिन, तो इसलिए जो है 30 के बाद 30 तक तम है, तेलों का 14 से एग्ज़ाम है। अगर उसके बाद पढ़ना होगा तो यूट्यूब पर लाइव आ जाया करेंगे, वहाँ अपना जिसको पढ़ना होगा होमवर्क दे दिया करेंगे, और का और नहीं तो फिर आपकी मर्जी, जो करना है कीजिएगा। मोबाइल तो आजकल सबके पास रहता है। हाँ, तो हम कहाँ बोल रहे हैं, अगर यहाँ तक छोड़ देना है ना, रेशनलाइजेशन से पहले छोड़ देना 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में मेरे साथ इतना पूछे, पहले तो इतना का तेरे से वैल्यू पूछ रहा, चलो एक तो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 चीज़ का वैल्यू तेरे से पूछ के 6 नंबर तेरे बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि हाँ 6 नंबर पूरा है, उसका कैलकुलेशन करवा के कितना लेगा। इतना 2 नंबर में पूछने का बहुत ना के बराबर चांस। अगर मान ले भूले भटके पूछ दिया ना तो यहीं तक जाना, इससे आगे जाना नहीं। बोले हमें क्या पता कि हमें स्लाइस करना है, पूरा लास्ट तक पहुंचना है। रूट को है ना बट्टा में नहीं छोड़ना चाहिए, तो रूट को बच्चा में नहीं छोड़ना चाहिए, तो कैसे कीजिएगा। अब लास्ट में पूरा कीजिए नीचे तक, ठीक है। वही रेशनलाइज करने का क्या मतलब, यही लिए तो रेशनलाइज करा जाता है कि रूट वाला टर्म को नीचे से हटा के ऊपर ले जाइए, तो इसलिए होता है ना। अब 2 नंबर में फिर उस तरह का क्वेश्चन टच ही नहीं कीजिए, सिंपल सा फंडा है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो बहुत है, ऑप्शन बहुत है। पहले देख लो यहाँ भी, ये इसका भी स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है ना, मतलब ये हो गया 27। और उसके बाद ये माइनस है, ठीक है ना, माइनस 2 तिया 6 चक 24 और √3, ठीक है ना, तो 24 √3 और प्लस 16। कोई दिक्कत नहीं। नीचे आइए, 27 माइनस 16 कितना होगा, 27 माइनस 16 11। चलिए अब यहाँ 16 प्लस 27 कितना होगा, 43 43 और माइनस 24 √3 और अपॉन 11। अब देखिए इसमें तो कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा, मतलब आपका आंसर इतना ही हो गया। अब कुछ नहीं कट होगा, कहाँ से कैंसिल होगा, कहाँ से 11 कैंसिल होता है, हो गया। ये लिख लीजिए आप, लोन का चलिए कैंसिल होगा, फिर से स्टार्ट होते कॉल करता है, बोले 1 करोड़ का लोन लीजिएगा। हो गया, छोड़ो। इसमें से जो क्वेश्चन अच्छा था ना, एक क्वेश्चन इसमें जो एक क्वेश्चन कल का आपका होमवर्क रहेगा 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 नहीं बनता मेरे से, आप जहाँ तक चलिएगा वैल्यू रख के आइएगा, ठीक है। वैल्यू रख के, वो पता है कि थोड़ा सा दिक्कत है, तो खाली रख के आइएगा, समझाते हैं क्या करना है उसमें। एक स्टेप है जो सबको,
8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला में 5 क्वेश्चन है, उसमें तीसरा और 5वां कर लीजिएगा। कल पहला दूसरा तो दे दिए थे। ऐसे ही बना है। वैल्यू रखिएगा ना, कम से कम वैल्यू तो रखिएगा ना, जहाँ तक चलिएगा आप। तीसरा और 5वां पहला का मिला। एग्जाम्पल दिए थे। अच्छा चलिए ये वाला क्वेश्चन मानिए सिंपल। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ओए ध्यान दो, 10 ठीक है ना, और 65 अपन cot 25 डिग्री। ध्यान दो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ना बट्टा में, ध्यान दो, आंख बंद करके एक आंसर मार देना। बट्टा में अगर आए तो आंख बंद करके एक आंसर मार देना, उसका यही फंडा रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आता है तो कॉस सब में इसी तरह का रहेगा कि एक 10 है दूसरा कॉट है। अगर कहीं पर ऊपर में अगर साइन दिया होता है नीचे कॉस में ही दिया रहेगा, अगर सेक में दिया ऊपर में तो नीचे कॉसेक दिया रहेगा। जो 90 माइनस के टर्म में जो चेंज होता है ना, तो उसका अगर अपोजिट दिया ही रहता है, उसका पूछने का भी मतलब वही रहता है, सिंपल ठीक है। और नहीं तो क्या दिक्कत है, इसको चेंज कर लीजिए। ऊपर क्या है 10 65 है। ओए देखो 10 65 रहने दिए, नीचे वाले को चेंज करते हैं। नीचे वाले को हम 25 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 65। 90 में से 65 घटाएंगे, यही बचेगा। लेकिन अब अपना फायदा क्या हो जाएगा, ऊपर तो वही है पहले जो जैसे उस तरह लिख लिए। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा। तो अब ये हो गया 10 और थीटा क्या है यहाँ 65 कैंसिल, क्या हो गया 1। समझ में आया। तो इस तरह का अगर डिवाइड में रहेगा तो 1 आंसर आएगा। अगर मान लो कहीं पर दिया हो साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, जैसे बीच में माइनस वाला साइन आया तो उसका आंसर 0 होगा। समझ में आया। और साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह का कोई भी माइनस अगर बीच में आता है तो उसका आंसर मैक्सिमम कंडीशन में 0 होता है, और डिवाइड वाले में भाग वाले में 1 होता है। समझ में आया ना। तो एक क्वेश्चन जैसे आपको है सिंपल देख के ही डायरेक्ट बता दीजिए ना, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री कितना होगा, डिवाइड में 1, साइन 18 डिग्री माइनस और कॉस 72 डिग्री 0। अब बोलेगा कैसे, तो साइन 18 इसको रहने दिए, इसको चेंज किए तो क्या होगा कॉस 90 माइनस 18। 72 को क्या लिखेंगे 90 में से घटा के 18 घटाएंगे तो कॉस 90 माइनस 18 कितना होगा साइन 18। तो साइन 18 से साइन 18 कैंसिल, 0 आएगा। माइनस में है तो 0 और बट्टा में है तो 1। समझ में आया ना। अब जो है cot 85 डिग्री, ध्यान दो cot 85 डिग्री cos 75 डिग्री और cos 75 डिग्री क्या बोला है करने के लिए, को 0 और 45 के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। मतलब ये दिया हुआ क्या, एक 85 डिग्री है एक 75 डिग्री है, उसको बोला है कि आप इसमें कन्वर्ट करना है कि वो जो है 0 और 45 के बीच के टर्म में आ जाए डिग्री जो है एंगल जो है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 90 और माइनस 85 5 डिग्री ये होगा ना। अबे cot 90 माइनस 5 कितना cot 85 होगा, प्लस cos 90 माइनस 15 ठीक है ना 75 बचेगा। लेकिन फायदा क्या है cot 90 माइनस थीटा 10 थीटा मतलब 5 डिग्री और प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब 15 डिग्री। अब ये 5 डिग्री या 15 डिग्री 45 डिग्री के कम होता है, 0 और 45 के बीच में होता है। बस यही बोला था चेंज करने के लिए, तो चेंज हो गया 0 और 45 के बीच में आ गया उसका एंगल। समझ में आया। ऑब्जेक्टिव ये वाला नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो उस टाइप का, एक नंबर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसमें जो है आपको 8 पॉइंट इसी का जो लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है 8.3 का क्वेश्चन देखो 7 नंबर सेम क्वेश्चन है। इसमें भी क्या बोला है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण में व्यक्त करें। तो फिर साइन 67 को क्या लिख सकते हैं cos 23 साइन 67 मतलब cos 23 उसका अपोजिट, और फिर cos
75 को साइन 15, तो दोनों ये और ये का 45 के अंदर में है, तो बस ये इसमें कन्वर्ट करना है। समझ में आया? तो ये हो गया, देखो 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 और 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है ना। अपन क्या है, अबे सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो। 2 क्या है, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री माइनस, और ये लड़का आदमी की तरह दो देख रहा है, पलटी मारे में अपने दोबारा नहीं मारता। -2। अबे क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन बोला है बताने के लिए, तो क्वेश्चन देखो ना। 3 क्या है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, सिंपल क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है, साइन स्क्वायर 63, दूसरा देखना था कितना है 27 दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 90 है 90 आएगा। हाँ 90 आ रहा है ना। तो मतलब हमेशा अगर दो कोण का सम अगर 90 सेम आ रहा है, तो एक को क्या करना है, चेंज कर देना पकड़ के। तो एक को चेंज, यहाँ भी देखिए 17 है, ये 17 है, ठीक है ना। और ये क्या 73 ऐड करेंगे 90 आ रहा है, मतलब एक को रहने देते हैं, एक को चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 90 और -27 होगा। 90 में इसे 27 घटेगा, 63 बचेगा, प्लस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। नीचे आइए, इसको 2 इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री लिख सकते हैं नीचे वाले को, और -2 और प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, 1 मिनट 73 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा 27 डिग्री, थीटा का मतलब 27 डिग्री, और ये +1, और ये क्या है 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या होगा, पहले तो नीचे कर लेते हैं। ये हो गया 2 कॉस 90 माइनस थीटा sin थीटा साइन थीटा क्या है 73 डिग्री, और -2 ये, और यहाँ क्या हो जाएगा +3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इतना तक समझे। और यहाँ देखिए, इसमें और इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, दोनों में 2 है, जो चीज़ है वो चीज़ सेम अगर रहता है तो क्या होता है, कॉमन ले लेते हैं। तो सेम है तो कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, अगर हम 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर जी, या पहले इसको लिख लेते हैं। तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ये हुआ ना। इस दोनों में से 2 बाहर निकाल लिए, यहाँ से साइन बचा, यहाँ से कॉस बचा, और ये +1 क्या है, +1 बाहर है, ठीक है। और नीचे आइए, नीचे देखिएगा, नीचे एक चीज एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3 है, कॉमन आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 को 2 कॉस स्क्वायर 27 नहीं 73 है ना, 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, मतलब 2 और 1 3 हो जाएगा। मतलब 3 को हम 2 खंड में डिवाइड कर लिए। इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ 2 है, इसमें और इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर में होगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर 73, और यहाँ से कॉस स्क्वायर 73। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, स्क्वायर थीटा में 1 होता है। तो यहाँ से ये हो गया 1। समझ में नहीं आया कि फिर से ही कर दे, समझ आएगा ना। अब यहाँ -2 बचा हुआ है, और यहाँ से क्या बचा हुआ, ये वाले को हम ये लिख लिए, ठीक है ना। और यहाँ से क्या बच गया, एक, हाँ, तो ये -2 और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। ऊपर ये तो हो गया, क्या हो गया, ये 2 इंटू इसका वैल्यू 1 2 + 1 कितना 3, और नीचे आइए, ये 2 और -2 कितना हुआ, कट गया, और बाकी बचा क्या, क्या cos 73 अबे 2 इंटू 1 2 और +1 3, और नीचे 2 इंटू 1 2 और -2 0, बाकी बचा क्या, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 3 सेक स्क्वायर 73 डिग्री। ऐसा कुछ आंसर है कि नंबर में आंसर है,
तो इसमें जो है ना फिर ये गलती किया होगा, यहाँ पर जो है ना 3 जो दिया है ना उसकी जगह 2 देना चाहिए फिर। तो ये जो नीचे में 3 दिया है ना, ये 3 को अगर फिर 2 देना चाहिए ना। तो इस तरह अगर होगा ना आंसर, तो यहाँ पे जो हम क्या किए हैं, एक बार रुकियो, 2 1 3 ऊपर में और नीचे में 2। क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन एक दफा और देखें। -2 है यहाँ, एक मिनट नहीं गलती, यहाँ 3 है ना, नीचे 3 है। अब ध्यान दो, अब हो गया आंसर, आ जाएगा। ये 3 है तो यहाँ तो डायरेक्ट ही कर लेंगे ना, तो 3 3 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 आ जाता 3 - 2 कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ ऊपर में कितना है, ऊपर में कितना है, 2 3 था ना, तो आंसर 3 होगा ना। 3 ऑप्शन है, हाँ देख लो आंसर भी 3 होना चाहिए। नहीं देख, अबे सिंपल फंडा देख लो ना, ऊपर में क्या है, प्लस में है, ऊपर में क्या है, प्लस में है, और बाकी क्या क्या है, 2 और 2 वाला है, मतलब ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। नीचे तक 3 इससे आ जाएगा, लेकिन उसमें से क्या हो रहा है, 2 घट रहा है, 2 माइनस हो रहा था। 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, ऊपर 3 और नीचे 1, तो 3/1 क्या होता है, 3 होता है। समझ में आया ना, तो इसलिए ये हो रहा है। तो हम यहाँ पर 2 लिखे थे, यही हम सोचे कंफ्यूजन हो रहा है, 3 था यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला फिर उतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना पड़ेगा, ओए फिर इतना लंबा प्रोसेस नहीं, डायरेक्ट यहाँ 3 लिखो और दोनों में से जो है ये हो जाएगा कॉमन। या आंख बंद करके अगर 2-4 क्वेश्चन अगर ये हो जाता है ना, तो डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि ये और ये का वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि 2 × 2 है, और बाकी +1 3, इसका और इसका वैल्यू मिला के 3 आएगा, उसमें से 2 घट रहा है। अगर 2-4 दफा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, तो फिर आ जाएगा ध्यान में। तो कुछ सोचो, सिंपल क्वेश्चन सब होता है। मान ले कि हम पहले उस पर चलते हैं, देखिए ये जो है ना, हम आज के लिए मैथ हो गया है, ठीक है। कल जो है, क्योंकि सबसे लंबा भी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा ये दे देते हैं कि कैसे पहचानना है, कैसे कुछ बनता है कि नहीं बनता है। 5 मिनट 10 मिनट में हम ये कर देते हैं, उससे 2-4 क्वेश्चन हम हाइट एंड डिस्टेंस से भी दे देंगे। और कल जो है इससे जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का जो बचा हुआ 8.4 उस वाला क्वेश्चन लगातार में जो है अगर पूछना है तो लगातार में बता देंगे, और नहीं जेठो भी पूछना है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले हाइट एंड डिस्टेंस नाम से ऊंचाई एवं दूरी, 2 ही चीज़ का ही फंडा है, चाहे ऊंचाई या फिर दूरी। ऊंचाई का मतलब हाँ लंबाई हो जाएगा, हाइट ही को मेजर करेंगे। लंबाई तो ये भी हो गया, ये भी लंबाई में काउंट होता है, ठीक है ना। अब ये नहीं शाहरुख खान वाला ही नहीं खाना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ टर्म जो बार बार आप सुनते होंगे, ठीक है ना। जैसे एक खंबा खड़ा हुआ है, ठीक है ना, या एक जो है बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक है ना, या एक पेड़ है। इस टाइप का वर्ड आप पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में देखिएगा, ठीक है ना। तो अगर पेड़ खड़ा हो, ठीक है ना, तो पेड़ को आप पेड़ नहीं बनाना है। मान लीजिए ज़मीन पर खड़ा है तो सीधा लंबा डंडा खड़ा कर दिए कि समझिए पेड़ को भी यही डिनोट कर रहा है। या फिर एक खंबा खड़ा हुआ है रोड किनारे, ये भी यही चीज़ को डिनोट कर रहा है। या फिर बोलेगा कि एक बिल्डिंग है, तो ये भी यही है। अब भले थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा वो बात अलग है। या एक टावर है, टीवी टावर खड़ा हुआ है, तो सब के लिए क्या कहें, जो चीज़ खड़ा, सब चीज़ क्या होता है, सीधा ही खड़ा होता है ना। अब जाके ना पेड़ बनाना ना, जब खंबा बनाना है ना टावर बनाना है, खाली एक लंबा सा डंडा खींच देना, उसका काम करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर टावर से रिलेटेड आता है, ठीक है ना। ध्यान दो, अगर ऊपर से अगर नीचे देखता है जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, अवनमन कोण, अवनमन कोण। और नीचे से ऊपर उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से अवनमन कोण। लेकिन अवनमन कोण खाली दिखावे वाला काम करता है, काम होता है फिर उन्नयन कोण का ही। मतलब वो क्या होता है, जैसे हम एक बनाते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टी होता है कि ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है अंतर एकांतर कोण से, जिसकी वजह से ये तो दिखाने के लिए, बाकी काम फिर तो यही से चलता है, तो वो दिखाना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये वाला एंगल का ज़रूरत है। तो आते हैं उस पर भी आते हैं, पहले ये देख लीजिए ना। एक मान लीजिए ये है टावर है, ठीक है ना, टीवी टावर हो या मोबाइल टावर हो, जो टावर हो, ठीक है ना। बोलेगा खड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, सीधा एक लंबा डंडा खड़ा कर दिए। बोल देगा कि टीवी टावर के से कुछ दूरी पर, ठीक है ना, कुछ दूरी पर जो है एक बिल्डिंग है, या कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा हुआ। तो जैसे कुछ दूरी पर अगर नाम लेगा ना, थोड़ा सा ध्यान दे लो काशिफ, ये जैसे टीवी टावर से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो
अब यहाँ से मेजर नहीं करना, ये उसके जड़ से ही मान ले। आप बोला कि मान ले चौक पर कोई टावर है, ठीक है, तो उससे डिस्टेंस मेजर करना है, तो टावर के छिप पर से मेजर नहीं, बोले टावर के जड़ से ही कोई मेजर करना शुरू करेगा। तो मान लो ये जो है इसका इसको हिंदी में पाद बिंदु कहते हैं, या फिर इसका जो है अगर रूट ऑफ द फुट ऑफ द टावर भी कहते हैं इंग्लिश में, फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ से जो है कोई कुछ दूरी पर, चाहे इधर हो या इधर हो, कोई आदमी खड़ा हो, कोई एक ही तरफ मानेंगे, ठीक है ना। हम मानते हैं कि इधर जो है कुछ दूरी पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। आदमी को हम आदमी का जहाँ पर जब तक उसका हाइट दिया हुआ ना हो ना, तब तक हम उसको पॉइंट साइज मान लेते हैं, एक बिंदु टाइप में। कहीं कहीं कोई क्वेश्चन में होगा कि आदमी का हाइट 1.5 मीटर या 1.2 मीटर, इस तरह जब दिया होगा। जब ना दिया हो तो आदमी का हाइट मान लेते हैं कि पॉइंट में है, ठीक है ना। कुछ दूरी पर आदमी खड़ा हुआ, बोला है कि आदमी जहाँ पर खड़ा हुआ है ना, वहाँ से जो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, ध्यान देना जैसे जैसे बोलते जा रहा है, जहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है उससे जो है टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण ये वाला कोण होता है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। और टावर की ऊंचाई 50 मीटर है। टावर को खड़ा है तो उसका कुछ हाइट तो होगा ना, आदमी जो कुछ दूरी पर खड़ा होगा वो भी तो कुछ डिस्टेंस होगा ना। तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है कि आदमी कितना दूरी पे है, आप निकालिए, ठीक है। तो इससे जो है हम मान लिए कि ये x है, ठीक है ना। वो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो ये एक दे दिया है, हाइट दे दिया है, एक का दे दिया एंगल दे दिया है। तो इस थीटा के लिए इस सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इसके जो थीटा सटा हुआ रहता है इसके साथ वाला ये क्या होता है, बेस, मतलब लंब बट्टा आधार। कौन सा रिलेशन होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, P बाई बी, कौन सा, टेन थीटा। तो ये हो गया टेन 60 डिग्री बराबर कौन सी हो गया, P बाई बी। तो P क्या है 50 और B क्या है x। टेन 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू क्या है 50 बट्टा x। तो x क्या हो गया, x इज इक्वल टू 50 बाई √3। बस यही हो गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 में से दोनों, मतलब इस तरह का एक ठो ही रहा है, उसमें 2 इक्वेशन बनेगा। इसमें से एक इक्वेशन बना है, उसमें बता रहे ये 2 नंबर का क्वेश्चन में करना का सिर्फ एंगल दे दिया, एक हाइट दे दिया, दूसरा हाइट निकालना है, मतलब दूसरा डिस्टेंस निकालना है। तो डायरेक्ट आपको ये पहचानने आना चाहिए कि साइन थीटा लगेगा या टेन थीटा लगेगा। तो साइन थीटा टेन थीटा कैसे पता चलेगा। अब हमें ये वाला बात अगर जहाँ भी अगर कर्ण का बात आ जाएगा ना, जैसे गुड्डी उड़ रहा, पतंग जो उड़ाता है, तो बोलता है कि ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा। तो मान लिए ये ज़मीन है, इससे कुछ ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, मान लिया ये ऊंचाई दे दिया 50 मीटर, ठीक है ना। और उसका धागा जो है ना, जो गुड्डी उड़ाते हैं पतंग, ठीक है ना, पतंग जो उड़ाते हैं तो क्या होता है, सीधे तो सिर सर पर नहीं उड़ता है, जो कुछ दूरी पर उड़ता है क्या होता है, धागा ऐसे टेढ़ा हुआ रहता है इस तरह जो है ना, कि सामने देखते हैं कि उड़ रहा है। तो ये जो धागा जो है ना, बोलता है पहले कि ये एकदम तना हुआ है, मतलब इसमें ढीलापन नहीं है। धागा जो उड़ा रहे हैं गुड्डी तो एकदम टाइट मान के चल रहा है कि इसमें ढीलापन नहीं है, एकदम सीधा है, ठीक है। और बोल दिया है कि ये जो है ज़मीन से जो है 50 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। तब बोलता है कि ये धागा कितने लंबाई का ये बताइए। अब ये नहीं सोचिए कि धागा का मीटर कैसे, अब सिंपल से ये बोल दिया है कि ये जो ज़मीन पर जो उड़ा रहा है, मान ले तुम उड़ा रहे हो, तो ज़मीन पर तेरे आँख से जो ये कोण बन रहा है ये 45 डिग्री का, 45 डिग्री के कोण पर तुम ये उड़ा रहे हो गुड्डी को। तो बताइए तुम्हारे धागा की लंबाई क्या है, तुम्हारे धागा के नहीं, पतंग जो उड़ रहा है उसके धागा की लंबाई क्या है। तो सिंपल एक ये दे दिया और हाइट दिया हुआ है, निकालने को क्या बोला, धागा की डोरी की लंबाई, मतलब कर्ण निकालने को कहा। P बाई एच किसका रिलेशन होता है, साइन। तो साइन लगा दीजिए, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच। एच कुछ नहीं, मान ले A B और C मान लेते हैं, तो इसको हम डिस्टेंस है मेजर करना है, x मान लिए, तो ये क्या हो गया x। अब ये कितना होता है 1/√2, इधर 50 बट्टा x गुना होगा तो क्या हो जाएगा 50√2। बस हो गया, आपको पतंग के डोरी की लंबाई भी निकल गया। समझ में आया। तो यह एक तरह का क्वेश्चन, ज़्यादातर जो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है उस पर आ रहे हैं। ये तो समझ आया ना कि चाहे खंबा दिया हो या टावर दिया हो या पेड़ दिया हो या जो भी दिया हो, जो आपको लगता है कि ज़मीन पर खड़ा रहता है, वो सीधा एक डंडा खड़ा कर देना हाइट एंड डिस्टेंस में। पहला फंडा ये होता है कि अगर कुछ भी दिया हो तो। आइए एक मीनार है, तो मीनार के लिए हम कहा गया एक डंडा खड़ा कर दिए, ठीक है। बोलता है इससे कुछ दूरी पर, ठीक है ना,
एक बिल्डिंग है, तो इससे कुछ दूरी हम इसके जड़ से ले लिए, मान ले इससे कुछ दूरी पे एक बिल्डिंग है। अब मीनार, हमेशा बिल्डिंग जो है मीनार से छोटा ही माना जाएगा, ठीक है। और उसमें कंडीशन देता है कि मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है ना, ध्यान देना, मीनार के पाद बिंदु से बिल्डिंग का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। मान ले मीनार का पाद बिंदु ये है, आप बिल्डिंग का शिखर का दे देगा, या बिल्डिंग का भी अगर दे रहा है तो बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया, 45 डिग्री, तो इसको मिला दे रहा है, तो ये दे दिया 45 डिग्री। और बोला है कि बिल्डिंग के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जैसे जैसे बोलते जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और बिल्डिंग के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बना दिए। और इसमें एक चीज दे दिया कि मान ले मीनार, ये बिल्डिंग की ऊंचाई जो है 20 मीटर है, ठीक है, तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालें, इसकी ऊंचाई क्या होगी बताइए आप, समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, आपको ये दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, और ये वाला भाग जो है इस त्रिभुज का भी बेस है और इस त्रिभुज का भी बेस है ना। तो हमें पहले निकालना है ये वाला x, ठीक है ना। तो ये x निकालने के लिए किस ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, ध्यान देना, ये वाला इस वाले में चलना पड़ेगा। इसमें दिया क्या सब है, एक एंगल दिया हुआ है और एक हाइट दिया हुआ है। तो इसमें पहला चलेंगे ट्रायंगल, मान ले नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं, तो कौन सा एंगल लग रहा है, 1045 डिग्री, ये वाला, इस क्योंकि ये निकालना है, तो 1045 डिग्री। इस थीटा के लिए पी क्या है, ये 10 थीटा का क्या होता है, पी बाई बी, तो पी ये, अब बी क्या है, एक्स है, 1045 120/x, तो x क्या आ गया, x भी 20 आ गया ना। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, बाकी 20 को नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, वो भी ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये भी कितना आ गया, 20 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। एक इक्वेशन ये हो गया, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा इस तरह का, ठीक है ना। एक इक्वेशन तो ऐसे चलना पड़ा, और दूसरे इक्वेशन आई है, और नाउ या अगेन या अब कर देना, नाव को हिंदी में अब कहते हैं, ठीक है ना। अब त्रिभुज कौन से चल रहे हैं, त्रिभुज, आप ध्यान दीजिए, डी सी बी में या डी बी सी में, ये एंगल हमेशा बीच में रख लिया करो, ठीक है ना। तो एंगल डी बी सी में, ठीक है ना, नाव हटा देते हैं। अब त्रिभुज डीबीसी में, अब डीबीसी में कौन सा एंगल है, ये है 60 डिग्री। निकालना क्या है, ये इसके सामने वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब साइड जो है, और नीचे बेस हमें दिया क्या हुआ है, बेस दिया हुआ है, क्योंकि बेस निकल गया इससे, तो क्या होगा 1060 डिग्री बराबर पी क्या है, एच है, क्योंकि एच मान लिए हैं, हाइट को हमेशा एच मान लेना, ठीक है ना। और नीचे बी क्या है 20 डिग्री नहीं है, लेंथ है वो डिग्री में नहीं होता है, ठीक है। तो 1060 डिग्री क्या होता है, √3, ये h अपन 20, तो h क्या हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा 20 √3, बस हो गया आपका आंसर। अगर कहीं क्वेश्चन में मे भी दिया हो कि इसका वैल्यू जो है 1.732 ले मतलब √3 का वैल्यू, तब जाके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नहीं दिया हो तो बस इतना आपका आंसर होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 2 स्टेप, पहला स्टेप में एक त्रिभुज से एक चीज निकालिए, दूसरा में दूसरे स्टेप में डाल दीजिए, बस इतना ही करना पड़ता है। और भी तो क्वेश्चन है, और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बता रहे हैं, हमें ये अभी बता, ट्रिग्नोमेट्री पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में हो जाएगा, उसके अलावा कुछ चलना ही नहीं है आपको, क्योंकि दूसरे में जाइएगा कन्फ्यूजन होता है। साइन और टेन, साइन का यूज़ कब करेंगे, जब हाइपोथेनियस आ जाएगा, जब कर्ण का बात आएगा तब जाके साइन का, नहीं तो ये करेंगे। एक आता है, एक क्वेश्चन जो दूसरा या पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है ना। तो मान लो पहले जो है पेड़ समझो पहले पूरा था, ठीक है, जैसे आंधी आया यहाँ से भाग टूट के क्या हुआ, ऊपर वाला भाग जमीन से आके लद गया, और जमीन के साथ कुछ एंगल बना रहा है 45 डिग्री, मान लो आप कितना डिग्री छोड़ो ना, हम 45 डिग्री हम अपने हिसाब से ले लिया अब, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि कुछ और दे दिया है, क्या दिया है,
जहाँ पर गिरा है ना, पेड़ जो है टूट के जो उसके जड़ से गिरा है, उसका छीप जहाँ पर लटक रहा है, उससे जो उसका दूरी जो है मान लो 10 मीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप पेड़ का ऊंचाई निकालिए कि पेड़ का जो टोटल हाइट कितना था। तो पहले जान लीजिए पेड़ कितना है, पेड़ ये भी है और ये भी है टोटल हाइट। तो अब जो ये पार्ट क्या हुआ है, टूट गया, तो ये पार्ट टूट के कहाँ आ गया, ये पार्ट टूट के अब ये आ गया है, ये मतलब आपके पेड़ की लंबाई क्या है, ये अब प्लस ये, तब जाके पूरा पेड़ का लंबाई निकलेगा, ठीक है ना। पहले उसका कर्ण निकालना है। पहले कोई भी पहले कर्ण निकालिए या फिर पहले लंब निकालिए, जो भी निकालिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पेड़ का हाइट निकलेगा। क्योंकि पेड़ आंधी आने से पहले, ये समझो आंधी आने से पहले ये खड़ा हुआ पूरा था, आंधी जैसे आया ये पार्ट टूट के जमीन से सट गया। समझ में बात आई? तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये है, तो अगर हम 1045 इसलिए लिए ना कि 45 लेने से होता है कि उसका वैल्यू आसान है, 1 है। तो जैसे 1 लिए तो ये वाला निकालना, ये इसको h माने, इसको x माने, तो पेड़ की लंबाई क्या है, h प्लस x पूरा है। पेड़ की लंबाई क्या है, ये वाला भाग टूट के इधर आ गया और प्लस ये पूरा मिला के पेड़ की लंबाई था। तो हमें h भी निकालना है और x भी निकालना है। तो ये 45, ये सामने वाला p और ये b, तो क्या होगा 10 का 45 डिग्री क्या होगा h/10 p/b। 1045 1 इज इक्वल टू h/10। तो h कितना हो गया 10, मल्टीप्लाई होगा ना ये 1 से, तो h क्या होगा, ये आ गया 10। अब निकालना क्या है ये, अब ये थीटा है, ध्यान दो ये थीटा है। अब p/h या b/h दोनों लगा सकते हैं, लेकिन हम बोले ज्यादा चीज को नहीं करना, आपको साइन को सिर्फ इन्वॉल्व करना है, 10 को, बाकी को रहने दीजिए। कॉस भी लग सकता है और सेक भी, कॉसेक भी सब लग सकता है, लेकिन हमें सिर्फ साइन को लेके चलना है और 10 को पूरे इसमें, इससे आपको आसान रहेगा। अब आइए साइन कितना 45 डिग्री इज इक्वल टू p/h। p कितना है, p जो है 10 है, निकल गया। h कितना है, x है, इसका वैल्यू 1/√2, इसका 10 अपन x, तो x क्या हो गया 10√2। अब हमें ये भी x भी आ गया, h भी। अब हमें जानते हैं कि हाइट जो है पेड़ का वो कितना है, इतना, मतलब h कितना है, ये वाला भाग 10 है, अब प्लस ये कितना है 10√2, दोनों में क्या 10 कॉमन है, मतलब 1 + √2। तो बस ये आपका आंसर हो गया। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन ही पूछेगा अगर पूछना होगा तो। क्या था √2 वो नहीं रहेगा पूरा, क्या वो 10 कॉमन, 10 + 10√2, 10 ले लिए, दोनों में 10 है, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से √2 बचा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एक होगा जिसमें 2 इक्वेशन बनना है। 5 नंबर का क्वेश्चन समझ लो फिक्स है, 2 दफा अगर यूज करना पड़े, 2 ट्रायंगल में 2 दफा चलना पड़ेगा, तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। देंगे ना, समझो, समझने का कोशिश करो, हम फिर क्वेश्चन आपको बता भी देंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहले हम आपको देंगे जो पीछे प्रीवियस क्वेश्चन पूछा होगा उसी को बोलेंगे बना के लाने के लिए कि समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है मीनार, दोनों अपोजिट में हो, ठीक है ना। एक होता है सेम तरह का क्वेश्चन, देखना कहीं कहीं देखे हो, कहीं समस्तीपुर गए हो सब है हो ना, कहीं पर देखो किसी का जो है मूर्ति गांधी जी का या किसी का जो लगा रहता है, तो पहले कैसा होता है, पहले एक पेडेस्टल टाइप का बना होता है, चौकुट सा इतना, उसके ऊपर क्या होता है, खड़ा होता है मूर्ति। ये देखे हो ना इस तरह, सब देखे होगे, जाओ ये कलेक्ट्रेट ऑफिस के आसपास में है वैसा, और नहीं तो कभी मूवी फिल्म देखे होगे तो उस समय तो देखे होगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। बोलता है कि एक पेडेस्टल पर, ध्यान ना, एक पेडेस्टल होता है कौन सा भाग, जिससे मूर्ति खड़ा रहता है, जो चौकुट वाला भाग रहता है थोड़ा सा मोटा सा, और उसके बाद ऊपर खड़ा रहता है, एक पेडेस्टल। तो हम मान लेते हैं ये पेडेस्टल है, ठीक है ना, उसको हमें ज़्यादा चौड़ा करने का ज़रूरत नहीं है, चलो रहने दो। और उस पर बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर ऊंचा मूर्ति खड़ा है, ये हो गया स्टैंड जिस पर खड़ा है, ठीक है ना। ध्यान दो, ये हो गया स्टैंड जिस पर मूर्ति खड़ा है, और ये हो गया मूर्ति जिसका हाइट दिया है 1.5। समझ में आया जी। और बोलता है क्या, ध्यान दीजिए, जमीन के किसी बिंदु से जो इसके जड़ से जो है थोड़ा दूरी पर है, वहां से जो है इस पेडेस्टल के शीर्ष का और इस मूर्ति के जो है शीर्ष का
उन्नयन कोण। अबे उन्नयन कोण मतलब एक एंगल पूरा यहाँ तक, एक एंगल यहाँ, ये मान लो दे दिया 45 डिग्री, और ये पूरा जो है ये दे दिया है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री ये पूरा है, ये सिर्फ इतना सा नहीं है, ये पूरा का पूरा है, यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। और ये दिया हुआ है, आपको बोला है कि पेडेस्टल की ऊंचाई निकाले, ये वाला भाग, ये मूर्ति का ऊंचाई सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ ऊंचाई, ठीक है। और ये वाला भाग जिस पर खड़ा हुआ है वो बोला है निकालने के लिए। तो आप देखिए पहले चलिएगा इसमें बेस देखो ना, अभी बेस निकले या कहाँ निकले, दोनों चीज। यहाँ हो गया ये x, ठीक है, x को x मान लिए, डिस्टेंस है, ये h है, ये कितना इस एंगल में a b c और d। किस में चलना है पहले, a b c में, ठीक है ना, a b c में चले त्रिभुज में। तो कौन सा एंगल है देख लो, सिंपल है क्वेश्चन है, अभी नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में कौन सा 45 डिग्री है, ये P और बाई B कौन सा एंगल होता है 10 45 डिग्री, और P बाई B, P क्या है H है और B X है, तो ये क्या होता है 1 होता है, और इधर H बाई X, तो यहाँ से क्या हो गया H और X क्या हो गया बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब हमें चलना पूरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज DCB या DBC जो भी करें, मैं एंगल को बीच में ले लिए। DCB में ये पूरा त्रिभुज है, एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये और ये P बाई BA का लेके चलना है 10, क्योंकि हमें इसी में यही सब में निकालना है, इसका तो जरूरत है नहीं, हमें निकालना है इसका। तो 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा DB प्लस सॉरी DB अपन CB या BC। अब ध्यान दें 10 60 क्या होता है √3, और ये DB जो है ये दो भाग में, एक तो इतना है मतलब 1.5 है ना इतना, और प्लस H हमें निकालना क्या है, हम बोले यही निकालना है, H निकालना है, और नीचे CB क्या है X है। ध्यान दीजिए हमें निकालना क्या, फिर से पूछना है H निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई, तो H हमें क्वेश्चन में रहने देना पड़ेगा। अब आइए ये √3, ये 1.5 और ये H, और X के जगह यहाँ 1 से क्या है X के जगह H है, इसको H लिख लिए, बस H का काम यहाँ यही के लिए था। अब आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा √3H = 1.5 प्लस H, ये हुआ। अब H इधर ले आए, H क्या होगा इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो H क्या कॉमन लिए, तो यहाँ से क्या बचा √3 और -1, ये समझ में आया। H को इधर लाए माइनस में हुआ, H दोनों में है, कॉमन लिए बाहर, यहाँ से √3 पहले था प्लस में हो गया, H जो इधर आया, तो अगर H आया होगा मतलब पहले था √3H और -H, दोनों में H है, बाहर लिए कॉमन, यहाँ से √3 बचा, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 तो है, अब बीच में माइनस है तो -1 बचा। नहीं समझ आया, 1.5 तब इधर ही है, ये हुआ, समझ में आया नहीं आया, ध्यान दो, ये √3H ये यहाँ तक समझ में आया, पहले बता यहाँ तक आया, जो √3 को H से मल्टीप्लाई किए, 1.5 प्लस H को क्या किए बराबर के इस साइड लिए आए, ये तो है या वाला साइन, चलो ये इधर ले आए तो क्या हो गया, ये हो गया √3H और -H, क्योंकि इधर H लाए, फिर H क्या हुआ कॉमन लिए, तो √3 बचा यहाँ से, और -1, और इधर जो है 1.5 बचा हुआ, तो अगर हम सिर्फ H निकालना है तो क्या हो जाएगा 1.5 और अपन √3 और -1। अब बोले √3 में नीचे अच्छा नहीं लग रहा था, एक स्टेप का करना पड़ेगा रेशनलाइज, जो √3 और +1 ऊपर और √3 +1 नीचे भी, मतलब कैंसिल करेंगे तो कोई फर्क नहीं, और नीचे a - b × a + b क्या होता है a² - b² मतलब 3 - 1 2 नीचे बचेगा, और ऊपर हो जाएगा 1.5 × √3 + 1, बस यही आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन बनता है, छोड़ देंगे तो हो जाएगा। नीचे √3 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, एक लाइन तो लगेगा सिर्फ, हो गया। हाँ लेकिन पूछा आपको ये है, जो निकालना है वही निकालना है। एग्जाम्पल जो है पहला नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल पहला नंबर
क्या कर रहे हो कम बखत सब? एग्जाम्पल 1 हुआ हाइट एंड डिस्टेंस का। एग्जाम्पल 4 ठीक है। अब एक्सरसाइज में आइए। एक्सरसाइज में 1 to 5 1 से 5 तक। 1 to 5 मतलब 1 2 3 4 5 पूरा। समझ गए? 9.1 का। हाँ 9.1 का बस इतना है हाइट एंड डिस्टेंस का। और ये और 8.3 जो बता दिए हैं, 8.3 जो ट्रिगोनोमेट्री का है वो क्वेश्चन वो उसको बना लीजिए। इन्हें दिए हुए हैं ना अभी 8.2 में कुछ क्वेश्चन दिए थे ना। 3-4 क्वेश्चन रहने दो तो फिर ठीक है, ज़्यादा मत। एक क्वेश्चन ही होना है। 8.3 में 2 क्वेश्चन बना लेना, बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन में 2 नहीं, एग्जाम्पल का बना लेना। छोड़ो एग्जाम्पल का बना लेना, एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान दो ना, छोड़ो ना। इधर का बना लिए हो 8.3 में ये वाला ये वाला करना। एग्जाम्पल नंबर 10 कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 10 ट्रिगोनोमेट्री का। 8.3 और उसी में से जो है ना उसमें ये कर लेना कितना 3 नंबर है 3 नंबर एक्सरसाइज 8.3 का 6 नहीं बनाना क्वेश्चन। कौन 6 तो बता 10 कर लेना है। कौन 6 नंबर क्वेश्चन है? सीट करना जो साइन उतना B+C/2 तो कब आया था तू? तो बताया नहीं था अभी। तो वो क्वेश्चन ऐसे भी उतना ज़्यादा ये नहीं है। एग्जांपल 10 करना है फिर क्वेश्चन नंबर है 3 है बस इतना ही रहने दो। अच्छा रुकन ऑल क्वेश्चन है मतलब ऑल पूरे चारों में से और पूरे सिलेबस में कहीं से भी पूछ सकता है ये वाला बात। मतलब क्वेश्चन किस टाइप है 2 नंबर 5 नंबर सब तरह। 5 नंबर 2 नंबर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव हो गया। अच्छा मतलब 2 नंबर और 5 नंबर का 2 नंबर में 30 क्वेश्चन देगा मतलब 25 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन जी 3 नंबर कितना देगा 24 क्वेश्चन देगा 12 बनाना होगा 12 2 24 और इधर 6 देगा 3 बनाना है 8 देगा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। 5 का 20 और 30 अबे ससुरा 40 नंबर ना पूछेगा सोशल साइंस में हां सब्जेक्टिव में तो 40 नंबर में किस हिसाब से पूछेगा? पहले 8 क्वेश्चन देगा, हाँ। 4 बनाना है और उसमें 5 नंबर वाले में 2 देना है, 1 बनाना है, 2 देते हैं 1 तो चारों में से मतलब एक एक बनाना है और इसमें से कितना बनाना है कैसे होगा तो? ऐसे अबे 40 नंबर बनाना है। भैया हम बताते हैं एक मिनट रुकिए 24 क्वेश्चन देगा। बस हां बता हाँ बताइए। सोशल साइंस में जो है पूछता है जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है या 4 नंबर का पूछता है ये बताओ। लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय कंफर्म है? कंफर्म 5 नंबर। तो फिर 2 नंबर वाला क्वेश्चन 40 नंबर ना टोटल पूछेगा तो 40 नंबर में फिर 2 नंबर वाला कैसे पूछता है? कंफर्म नहीं है तू लोग 20 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का था? दूसरा लोगों को कंफर्म नहीं 8 क्वेश्चन दे रहे हैं 2 नंबर वाले में 8 क्वेश्चन दे रहे हैं 4 बनाना रहता है। 8 नंबर 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना रहता है। हाँ 2 नंबर मेरा देख ले अच्छा देख और 5 नंबर वाले में 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें से एक बनाना है। तो सभी पोर्शन से ऐसे उस तरह होगा ही नहीं बिल्कुल। साइंस का लिए थे साइंस देखिए साइंस में सोशल साइंस में फर्क नहीं है। साइंस में 3 सब्जेक्ट है तब ना 8 में 4 बनाना है 8 1 24 नंबर होगा। गधे से ध्यान दो ओए सुन मेरी बात सुन। मान लो साइंस में इस तरह का रहेगा कि 2 ठो में जो है ना 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग में, एक में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ठीक है। कोई में से शायद फिजिक्स का पूछता है जो का भी 6 नंबर का। बाकी जो है 8 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है तीनों से बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो 8 1 24 और 5 5 10 और 6 16 40 नंबर हुआ। सोशल साइंस में तो हो जाता है 4 सब्जेक्ट ठीक है ना। 4 में जो है और उसमें भी अगर आपदा प्रबंधन को अलग कर ले कभी कभी करता है बहुत सारा आपदा प्रबंधन से जो है क्वेश्चन उसका अलग पोर्शन कर देता है सब्जेक्टिव में। तो वैसा अगर कर दे तो फिर ज़्यादा 5 पोर्शन हो जाता है लेकिन वो डिपेंड करता है क्या करे नहीं करे। अब छोड़िए जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएगा टोटल ये पता है आपको? आप ला पिछले साल का क्वेश्चन बैंक होगा ना 2022 का खोल के ला छोड़ 8 रहेगा क्या बनाना? 2022 में 2022 का सेम पैटर्न होगा ना 2022 की तरह।
अच्छा बताओ क्वेश्चन से नहीं रहता अबे रुक जा। बताओ बुक्का इतिहास में से उसमें 4 सब्जेक्ट ओए भाई लोग मार कर हिस्ट्री में 6 दिएगा, 3 बनाना है, ठीक है। फिर उसी तरह का जो है और का 2 क्वेश्चन जो है 4 नंबर वाला, हम बोल रहे हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो नहीं 4 नंबर का क्वेश्चन इधर उधर रहेगा, ठीक है। 4 नंबर का 1 4 चौका 16 होता है और 6 चौक 24, चारों से 6 नंबर, 2 नंबर वाला तो 40 तो हो गया, तो उसी हिसाब से पूछेगा। तो इधर हो गया। पहले तो 2022 में जो पूछ लिया उसको उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि 2022 में जो पूछ लिया उसका चांस कम बनता है आने का। अगर रेगुलर बेसिस पर दूसरे साल भी वही पूछ ले तो उससे पहले ईयर में देखो, 2022 से पहले कहाँ गया यार क्वेश्चन सब, कहाँ कैसे है ये नहीं समझ में आ रहा था लोग का। लगातार इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका का वर्णन करें। बोलता इसी तरह जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका का वर्णन करें, या मेजनी का क्या योगदान था। जो सब सेम क्वेश्चन का मतलब यही हो गया। और इसी तरह सेम तरह का हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण में इटली में कौन था, मेजनी, और जर्मनी में बिस्मार्क। क्वेश्चन आता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तब बिस्मार्क ने, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या, मेजनी की भूमिका है क्या। नई आर्थिक नीति क्या है, विवेचना करें। क्या नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसी तरह कर लेना बिस्मार्क का, जो जर्मनी में हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। इसको बंद कर दो किसको वीडियो।